अस्सलामुअलैकुम मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगी और बहुत मज़े में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही होंगी। आज बहुत ही मज़ेदार सी और बड़े डिफरेंट स्टाइल की आलू टिक्की की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रमज़ान में आप जब ये बनाएंगी तो मज़ा आ जाएगा आपको। अभी से इसको सेव कर लें रमज़ान के लिए। और एक बहुत ज़रूरी बात भी आपके साथ करनी है, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, अभी मैंने क्या किया है कि 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और इसमें 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून मैंने दरदरा सा कुटा हुआ धनिया शामिल किया। इसको दरदरा सा कूट लिया था और फिर शामिल किया है। इन दोनों चीज़ों को फ्राई कर लेना है आपने। अराउंड 1 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है और जलाना बिल्कुल भी नहीं है। थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से ये टिक्कियाँ बनेंगी और इतना मज़े का और लाजवाब जायका होगा ना इसका कि आपको मज़ा आ जाएगा। अच्छा, जब ये फ्राई हो जाए ना अच्छे तरीके से ज़ीरा और धनिया, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। और फिर आपने क्या करना है कि एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था और उसको जो है मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। बस फाइनली चॉप जो प्याज है वो आपने इसमें ऐड कर देना। अच्छा, प्याज का जो है आपने फ्राई ज़रूर करना है, लेकिन इसका कलर चेंज ना हो, ना ये गोल्डन हो। बस इतना कि आप इसका जो है ना हल्का सा कलर चेंज होने लगे। 1 से 2 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है। इस पर गोल्डन मार्क्स नहीं आने चाहिए। तो फिर शिमला मिर्च शामिल कर दिए मैंने, मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी वो शामिल कर दी है। और उसके बाद मैंने इसमें नमक, लाल मिर्च और हल्दी शामिल की है। नमक मैंने इसमें अभी हाफ़ टी स्पून शामिल किया है और 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च शामिल की है और हल्दी जो है वो मैंने 1/4 टीस्पून शामिल की है। अब इन तमाम मसालों को भी जो है आपने अच्छे से फ्राई कर लेना है कि मसालों का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। तो चलें जी, इसके जायके को मज़ीद डिफरेंट बनाने के लिए इसमें मैं शामिल कर रही हूँ वाइट विनेगर। वो मैं अब शामिल करूँगी इसमें अराउंड 1 टीस्पून मैंने इसमें वाइट विनेगर शामिल किया है। और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हॉट सॉस मैं इसमें शामिल करूँगी अराउंड 1 टेबल स्पून। अच्छा, मिर्च जो है ना वो आप अपने मुताबिक ऐड, क्योंकि हॉट सॉस भी शामिल की है तो इस वजह से जो है आप मिर्च को जो है कम ज़्यादा कर सकती हैं कि बहुत छोटे बच्चों के लिए बना रही हैं। अदरवाइज़ जो आगे हम चीज़ें ऐड करेंगे इसमें तो उसके हिसाब से ये इनफ मिर्च है। अब इन दोनों चीज़ों को भी शामिल करके सिरका और हॉट सॉस को शामिल करके भी आपने अच्छा सा फ्राई कर लेना है इसको 1 से 2 मिनट के लिए। और उसके बाद चूल्हा बंद कर देना है आपने, ताकि ये जो है रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर इसे हम आगे यूज़ करेंगे। तो चलें जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 4 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे और उसे बॉईल कर लिया और उसके बाद फिर मैंने इसको ग्रेट कर लिया। आप चाहें तो इसको मैश भी कर सकती हैं। मैं ग्रेट करना इसलिए प्रेफर करती हूँ कि फिर उसमें जो है ना वो गुठलियाँ सी नहीं रहती हैं। और उसके बाद मैंने 3 बॉइल्ड अंडे लिए और उसे भी जो है मैं इस तरह से ग्रेट कर लूँगी अच्छे तरीके से। बहुत ही डिफरेंट और बड़े ज़बरदस्त से जो है हमारे कटलेट्स बन रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा देख के। अच्छा, अब जो मसाला प्रिपेयर करके रखा था वो ठंडा हो गया, यानी रूम टेम्परेचर पे आ गया, तो उसको ऐड कर दिया है। और नमक मुझे अभी इसमें थोड़ा सा और ऐड करना था तो मैंने इसमें नमक ऐड किया। अगर आपको मिर्च की ज़रूरत भी महसूस हो तो आप ऐड कर सकती हैं। अच्छा, मैंने सिर्फ शिमला मिर्च और प्याज शामिल किया। आप चाहें तो इसमें कॉर्नस आपके पास अवेलेबल हैं या कैबेज अवेलेबल है तो आप वो भी ऐड कर सकती हैं। दोनों का टेस्ट ही बहुत अच्छा आता है इसमें। अच्छा, इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। और उसके बाद जो है मैंने इसमें हाफ़ कप के करीब ब्रेड क्रम्स ऐड किए हैं। ब्रेड क्रम्स से जो है इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ऑल दो कि ये बिल्कुल ढीला नहीं है, लेकिन ये कि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। ब्रेड क्रम्स ज़रूर ऐड कीजिएगा। और इतनी तेज़ी से जो है ना जैसे वीडियो चल रही होती है ना, दिल चाहता है कि हकीकत में भी इतनी ही तेज़ी से और इतना जल्दी जल्दी काम हो जाए, जो कि जो है हम मशीन की तरह भी बन जाए ना, तो फिर भी इतनी तेज़ काम नहीं होता। और आजकल तो ऐसे हालात जा रहे हैं कि इतने कब दिन होता है कब रात होती है कुछ पता ही नहीं चलता है। अच्छा जनाब, अब ये क्या हुआ कि मैंने जो है सारी इनको शेप दे ली है। और जो है उसके बाद मैंने मैदे में पानी डाल के एक स्लैरी बना ली थी और उसमें पहले डिप किया है। उसके बाद फिर मैं इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट कर रही हूँ। तो इस तरह से मैं सारे कोट करके पहले रख लूँगी। और उसके बाद आप में जो है मीडियम हॉट ऑयल लेना है और उसमें इसको आपने फ्राई कर लेना है, जैसे हम नॉर्मली जो है आलू की टिक्कियाँ बनाते हैं उसको फ्राई करते हैं, या कोई भी फ्राइंग आइटम आप फ्राई करते हैं। शैलो फ्राई मैं इसको कर रही हूँ। तो मीडियम हॉट ऑयल में मैंने इसको ऐड कर दिया है। और जब ये अच्छे से गोल्डन से हो जाएंगी तो बहुत ही मज़े की ये बनती हैं। बड़ा डिफरेंट सा टेस्ट होगा इसका नॉर्मल टिक्कियों से। जो नॉर्मल आप आलू की टिक्कियाँ बनाती हैं उससे काफ़ी डिफरेंट टेस्ट होगा इसका और बहुत मज़ा आएगा आपको इसको बना के। तो इसलिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर अपना फ़ीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये इतनी डिफरेंट सी टिक्कियाँ जो हैं।
जब दोनों तरफ से अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन सा शेड आ जाएगा तो फिर मैं इसको जो है वो डिश आउट कर लूँगी और फिर इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे केचप के साथ, या कोई भी आपका मनपसंद जो है वो डिप हो उसके साथ आप इसको सर्व कर सकती हैं। बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं। अभी तो बच्चों के स्कूल चल रहे हैं तो आप आराम से बना के इसको इंजॉय कर सकती हैं, बच्चों को दे सकती हैं। अफ्तार के लिए आप इसको अभी से सेव कर लें, बड़ा डिफरेंट सा जो है इसका फ्लेवर आएगा और बहुत मज़ा आ जाएगा आपको अफ्तार में ना। ऐसा लगेगा जैसे आप पैटीज़ खा रहे हैं, जो हम पैटीज़ खाते हैं ना बेकरी से लेके, उससे रिलेट करता हुआ कुछ इसका टेस्ट होगा। अच्छा, अब आगे जो मैं आपके साथ क्लिप्स शेयर कर रही हूँ ना, ये कुछ दिन पहले के हैं, लेकिन मैंने सोचा कि चले आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आपको भी अपने हस्बैंड के लिए या अपने बच्चों के लिए जो है वो कुछ आइडियाज़ चाहिए, तो ये एंड सीज़न सेल थी, तो आप जो है अभी बहुत अच्छा मौका है एंड सीज़न सेल का। तो इस वक्त पे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑल दो कि अभी बहुत सर्दी पड़ रही है, इतनी ज़बरदस्त सर्दी है अभी भी कि 1 और 2 डिग्री टेम्परेचर होता है। और जो है सेल्स जो हैं वो अभी से स्टार्ट हो गई हैं कि हमारे यहाँ तो खैर मार्च तक मौसम बहुत अच्छा और ठंडा होता है, लेकिन ये है कि सेल्स अभी से स्टार्ट हो गई हैं। तो ज़ाहिर है अभी भी हमारे यूज़ में तो आ सकते हैं ये वाले कपड़े, क्योंकि जो है मार्च में अभी काफ़ी टाइम है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ जल्दी से मौसम गर्म स्टार्ट हो जाता है, तो अपने नेक्स्ट सीज़न के लिए जो है इन सेल्स से फ़ायदा उठा सकते हैं, या उनको आइडियाज़ मिल सकते हैं कि उन्हें किस तरह की जो है अपने जो है वार्डरोब को अपग्रेड करना है। तो आपसे अभी चिट-चैट भी होती रहेगी और आप जो है आइडियाज़ भी लेते रहें। अब आ जाते हैं ज़रूरी बात की तरफ, जो मैंने आपसे कहा था कि आपके साथ करूँगी। रिसेंटली मेरी नज़र से ना एक पोस्ट गुज़री और यकीन जानिए कि मैं इतना उदास और इतना परेशान हुई उस पोस्ट को पढ़ के कि आखिर ये माशरा जो है वो कब सुधरेगा? कब जो है हम ख़वातीन को अक़ल आएगी? लिटरली इसमें सिर्फ़ ख़वातीन का हाथ है। और उस पोस्ट ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान और उदास कर दिया है। वो एक आई डोंट नो वो न्यूली मैरिड थी या जो है वो बहरहाल न्यूली मैरिड हों, या जो है बहुत ज़्यादा दिन गुजर चुके हों, आपकी सालों गुजर चुके हों शादियों को। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि हालात वही रहते हैं जो पहले दिन से होते हैं। अच्छा, बज़ाहिर जो है वो बहुत कुछ बहुत अच्छा नज़र आता है, ठीक है ना? लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बेचारियाँ बहुत परेशान होती हैं। वो कहते हैं ना कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। तो जिसके दिल पे गुज़र रही होती है, जो गुज़ारा जिस तरह से कर रही होती है, ये नहीं होता कि जो है बहुत बुरे हालात में हो। लेकिन देखिए, जो जिस्म पे लगे हुए ज़ख़म होते हैं ना, वो लोगों को नज़र आ जाते हैं। जो रूह पे लगे हुए ज़ख़म होते हैं ना, जिसने आपको मेंटली डिस्टर्ब किया होता है, वो नज़र नहीं आते। वो वही जानता है जिसके दिल पे गुज़र रही होती है कि उसने क्या-क्या फ़ेस किया है, वो किन रवैयों को, किन लहज़ों को फ़ेस करता है। बाज़ दफ़ा इंसान मुँह से कुछ नहीं भी कहते लोग, और जो है वो इस तरह से आपके लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर देते हैं कि आपका उठना, बैठना, गुज़ारा करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोग हैं दुनिया में वाक़ई, और मैं बहुत परेशान हुई ये सब कुछ सुन के कि आखिर कब सुधरेंगी ये ख़वातीन? कब इन्हें अक्ल आएगी? कब इनको समझ आएगी यार कि जो दूसरे की बेटी तुम लेके आए हो, उसके पास भी वैसा ही दिल है जैसा आपकी अपनी बेटी के पास है। भूल जाते हैं लोग। अपनी बेटियों के लिए सिर्फ़ ये चाहते हैं हमारी बेटियों को सब मिल जाए, शादी होते ही अलग घर में चली जाएँ, उन्हें कुछ ना करना पड़े। लेकिन जो आई हैं ना, वो सब कुछ कर लें और उफ़ तक ना करें, एक लफ्ज़ भी ना बोलें, माथे पे एक बल ना आए, कुछ भी ना करें, सब कुछ हँस के सहती रहें। और अगर ज़रा सा भी वो कुछ, और पढ़ी लिखी लड़कियाँ बेचारियाँ सिर्फ़ इसलिए घर अपने चला रही होती हैं, अपना सब कुछ ये बर्दाश्त कर रही होती हैं कि उन्हें घर बनाने होते हैं। बाकी घर एक औरत ही बनाती है, उसकी बर्दाश्त से ही घर बनते हैं। लेकिन जो ये सब कुछ करती हैं ना, कम से कम उन्हें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आप भी एक ख़ातून हैं, आपकी अपनी भी बेटी है। बस यही सोचना, लोग सोचते ही नहीं हैं, पता नहीं क्यों, कि वैसा ही दिल है यार दूसरों की बेटियों के पास भी जैसा दिल आपकी अपनी बेटियों के पास है। पता नहीं, समझ में से बाहर है। मैं इतनी परेशान हुई हूँ इस बात से कि जो है लोगों को क्यों समझ में नहीं आती है, और अपने एंड पे लोग ये समझते हैं कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं है, जबकि आप सब कुछ गलत कर रहे होते हैं। देखिए, मुंह से निकले हुए जो अल्फाज होते हैं ना, वो अगले की रूह को छलनी कर देते हैं, फिर उसको किस हद तक परेशान करते हैं, उसके जहन को कितना डिस्टर्ब करते हैं। एक जो नई बच्ची आई है ना आपके घर में, उसने आपकी नस्ल को सँवारना है। उसके लिए मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है कि वो मेंटली रिलैक्स हो, ताकि वो अपने बच्चों को बहुत अच्छा सा टाइम दे सके। और इस बात को लोग नहीं समझते, और पता नहीं क्यों नहीं समझते। आखिर अब भी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? पता नहीं किसी दूसरे के साथ गलत करके लोग नमाज के लिए कैसे खड़े हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि किस मुंह से आप अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, किस मुंह से आप जो हैं, मतलब लोगों को लगता ही नहीं है कि हमने गलत किया है, कि आपका इतना सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो गई है लोगों में,
या उनमें बिल्कुल सेंस ख़त्म हो गया है कि गलत करके भी उनको लगता ही नहीं है कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हम तो इस तरह से रखते हैं, हम तो उस तरह से रखते हैं। अरे जो गुजारा कर रही है उससे तो पूछो, उसके दिल पे क्या गुजर रही है, वो क्या क्या फ़ील कर रही है। और बाज़ दफ़ा ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो अपने शौहरों से अक्सर लड़कियां नहीं बात कर पाती हैं, वो इसलिए कि उनके घर ख़राब होंगे। हाँ, जिन्होंने घर ख़राब करने, जिन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि बसे ना बसे, उनके लिए कोई मसला नहीं होता है। वो फिर हर बात पे इशू भी, इस तरह की भी हैं लड़कियां जो अपने घर ख़ुद ख़राब करती हैं। लेकिन जो है इस तरह की लड़कियां जो बेचारी सिर्फ घर बसाना चाहती हैं और सिर्फ इसलिए सब कुछ बर्दाश्त कर रही होती हैं, खुदारा मत करें इतना जुल्म, मत करें इतना जुल्म। कि जो दिल से निकली हुई आह होती है ना, वो कभी ना कभी लगती ज़रूर है। इंसान मुंह से कुछ ना भी कहे, लेकिन जब दिल दुखता है ना, तो वो अर्श पे जाके बात लगती है, क्योंकि दिलों में खुदा रहता है। वो तो आपकी शहरक से भी ज़्यादा करीब है ना, वो ज़रूर जानता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो करती हैं ना इस तरह से किसी के लिए हालात मुश्किल, वो बेशक जो है उनको सज़ा मिलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन उन्होंने उसकी ज़िंदगी तो ख़राब कर दी ना। उसका जो वक्त है, कितना प्रीशियस, कितना खूबसूरत टाइम होता है वो सारा टाइम आप उसका ख़राब कर दें कि वो जो है हर चीज़ को एंजॉय भी ना कर सके। बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ें उसकी चलती रहें। ज़ाहिर है वो थॉट्स आती हैं, वो सारा वक्त आता है। जब वो आपको अपनी बेटी के साथ सब कुछ करते हुए देखेगी ना, तो उसके दिल में भी ये बात आएगी। और लोग करते हैं इस तरह से। वो कहते हैं ना कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की भी नहीं। इस तरह के ही लोग मैंने तो देखे हैं कि बातें ऐसी होती हैं और नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, और आपके पास अल्लाह का खौफ ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो अगर किसी इंसान में खौफ होगा ना, तो वो किसी के साथ भी ज़रा सी भी ज़्यादती भी नहीं करेगा, अपनी ज़बान से भी ज़्यादती नहीं करेगा। इतना मीठा बोलने वाली लड़कियों को जहर उगलने पे मजबूर कर देती हैं ये ख़वातीन। अल्लाह इनको हिदायत दे। और कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ज़रूर सोचिएगा कि मकाफ़ात अमल की चक्की बेशक बहुत आहिस्ता चलती है, लेकिन पीसती बहुत बारीक है। ज़रूर सोचिएगा इस बात पे। अल्लाह ताला मेरे, आपके और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हम सबको आसानियाँ पैदा करने वाला बनाए। कुछ ऐसा कर जाएं इस दुनिया से कि लोग आपको याद करें। ऐसा ना हो कि आपकी दी गई तकालीफ़ को याद करके उनके दिल से आपके लिए दुआ भी ना निकल सके। चलती हूँ, जल्दी मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।